जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनेकानेक दुर्गुण दुर्व्यसनों में फंसे होते हैं और हमारे बड़े करीब होते हैं। हम चाहते हैं कि इनका जीवन परिवर्तित हो, परंतु हम अथक प्रयास भी करते हैं और अनेकानेक विधियां भी अपनाते रहते हैं, पर हम सफल नहीं हो पाते। जैसे हाल ही में मेरे पास एक बेटी और उसकी माँ आई हुई थी और वो कह रही थी कि आचार्य जी कुछ ऐसा बताइए जिससे इसके पिताजी की शराब छूट जाए। और हमने तो जो टीवी पे ऐड चलता है वो दवाई भी मंगवा ली, परंतु उससे कोई असर नहीं हो रहा है। उनके अंदर और बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसे ही आपके आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन दुर्गुण दुर्व्यसनों में फंसा होता है और आप चाहते हैं कि वो सुधरें और आप रास्ते भी अपनाते हैं, परंतु रास्ते वो काम नहीं करते। ऐसा क्यों और क्या रास्ता काम करेगा? देखिए, किसी भी मनुष्य के जीवन को बदलना है तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसके विचारों को बदल देना। आप कुछ भी करते रहिए, वो व्यक्ति के जीवन का सुधार कभी नहीं हो सकता जब तक आप उसके विचारों को नहीं बदल देते, क्योंकि स्वयं के बदलाव से ही जीवन बदलता है। यदि स्वयं के विचार बदलेंगे तभी वो अपने जीवन को आगे कुछ दिशा देने का प्रयास करेगा। यदि उसकी चेतना ही मरी पड़ी है, जब तक उसकी चेतना में कोई भाव ही नहीं है, तब तक वो कभी भी अपने जीवन में उन्नति कर ही नहीं सकता है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। हमारे देश में अनेकानेक संत हुए, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने लोगों के विचारों को परिवर्तित करना शुरू किया। वो जानते थे कि हम ना तो किसी से लड़के उसके जीवन को बदल सकते हैं, ना हम किसी से झगड़ के उसके जीवन को बदल सकते हैं। यदि हम किसी के जीवन को बदलना चाहते तो उसके हमें विचारों को बदलना पड़ेगा। और यही काम किया हमारे महात्माओं ने। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। मगध के जंगलों में एक अंगुलीमाल रहा करता था। अंगुलीमाल नाम का एक राक्षस रहा करता था। वो राक्षस इतना कहें कि क्रुद्ध था या इतना क्रोधी था कि शाम को जो भी उसको उस रास्ते पे दिखाई देता था उसको मार करके उसके उंगलियों को बना करके गले में माला पहनता था। लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। जैसे ही शाम होती थी कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस सड़क के तरफ कोई एक कदम आगे भी बढ़ा ले। बच्चे उसके नाम से डरते थे, बच्चे उसके नाम से चीखते थे। एक शाम क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध उसी नगर में आए और देखा कि यहाँ के लोग तो बड़े दुखी लग रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने उनके दुख का कारण पूछा कि आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो वो लोग कहते हैं कि महात्मा जी, यहाँ पे एक अंगुलीमाल नामक राक्षस रहता है, हमारे बेटों को या जिसको भी वो रात्रि में अकेले देख लेता है तुरंत उसको मार करके उसके उंगलियों को काट करके और माला बना के पहनता है। उसका संकल्प है कि ऐसा मैं करूँगा। महात्मा बुद्ध उनकी परेशानी को देखते हैं और सोचते हैं कि इनका कुछ न कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। शाम का समय हुआ और सभी लोग अपने अपने घरों में छुपने लग गए, अपना घरों में अंदर से बंद करने लग गए अपने आप को। और महात्मा बुद्ध उसी रास्ते पे निकल पड़े। लोगों ने खूब मना किया, महात्मा जी उस रास्ते पे मत जाइए, उस रास्ते पे मत जाइए, वो राक्षस आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। महात्मा बुद्ध चलते चले गए और जब वहाँ पहुँचे तो वो राक्षस आया और उसने आवाज़ दिया, हे महात्मा कहाँ जा रहा है? तो ये बिल्कुल निडरता भाव से आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। कहते क्यों? फिर उसने अंगुलीमाल ने पीछे से आवाज़ दिया, क्यों महात्मा रुकता नहीं है? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं तुझे आवाज़ लगा रहा हूँ, क्या तुझे मेरा डर नहीं है? महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं और रुक करके कहते हैं, तुमसे क्यों डरूं? आपसे क्या डरना? डरना तो उस परम शक्तिशाली परमेश्वर से, आपसे क्यों डरना? तो कहते तुझे मेरे बारे में पता नहीं है, मैं एक क्षण में तुझे काट सकता हूँ। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी है? अगर बहादुरी है तो ये मेरी भी एक शर्त है, उसको मंजूर आप कर लो। उसके बाद आपको जो करना हो मेरे साथ करना, मुझे बिल्कुल मतलब कोई बात नहीं। आप मुझे मार के अपने गले में मेरी अंगुलियों को आप अपने गले में डाल लेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं है। कहते हैं बताओ क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि जाओ इस वृक्ष से 10 पत्ते तोड़ के लाओ। तो कहता बस इतनी सी बड़ी बात, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं 10 पत्ते नहीं तोड़ के ला पाऊंगा। तो कहते हैं तोड़ लाओ। जाता है वो 10 पत्ते तोड़ के तुरंत ले आता है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं तोड़ तो लाए आप, अब आप इसको जोड़ भी दो जाके। तो कहता मूर्ख हो तुम, टूटे हुए पत्ते जुड़ते हैं? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तुम टूटे हुए पत्तों को नहीं जोड़ सकते हो तो तुम्हें काटने का अधिकार भी उसे किसने दिया आपको? उसे तोड़ने का भी अधिकार किसने दिया आपको? जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं, जब आप किसी की गर्दन को काट के जोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको गर्दन काटने का अधिकार किसने दे दिया? और इतना ही कह के महात्मा बुद्ध स्तब्ध रह गए। इतने में उसको पूरा पता लग गया कि महात्मा बुद्ध मुझे कहना क्या चाहते हैं, कि जब मुझे जोड़ने का अधिकार, जब मैं जोड़ नहीं सकता हूँ, मैं अपने आप में इतना अहंकारी बन रहा हूँ, तो मुझे काटने का क्या अधिकार है?
जब ये भाव उसके अंदर जाते हैं और वो एकदम अंदर से गदगद हो जाता है, उसके अंदर एक आत्मग्लानि पैदा होती है और महात्मा बुद्ध के श्री चरणों में मस्तक रख देता है, कहता है महात्मा मुझे माफ़ कर दो, अभी तक मैंने अपने जीवन में इतने जुल्म अपराध किए, अब मुझे अपनी शरण में ले लो। महात्मा बुद्ध उसे अपनी शरण में लेते हैं, उसकी शुद्धि आदि करके आगे चल के वो बहुत बड़ा साधु संत बनता है। तो महात्मा बुद्ध ने जीवन परिवर्तन के लिए उससे लड़ाई नहीं किया, 4 लोगों को लेकर के उसको मरवा नहीं दिया, क्या किया, उसके विचार को परिवर्तित कर दिया। आपके घर, समाज, परिवार, राष्ट्र, कहाँ जहाँ भी गंदगी दिखाई दे रही है, यदि आप चाहते हैं कि सुधार हो तो आवश्यकता ये नहीं है कि आप लोगों को पहुँच के उसे मारने पहुँच जाइए, उसे काट दीजिए, उसे पीट दीजिए। आवश्यकता ये है कि आप उसके विचारों को परिवर्तित कर दीजिए। जब मनुष्य के विचार बदल जाते हैं तो उसका जीवन स्वाभाविक ही बदल जाता है। और यही एक कहा जाए कि यही एक जीवन जीने की कला भी है कि व्यक्ति को मारे पीटे बिना उसके विचारों को परिवर्तित करके उसके जीवन को बदल देना। और महात्मा ऋषि मुनि यही करते हैं, और आपको भी अपने परिवार में आवश्यकता है यही करने की। आप पीट के कभी किसी को नहीं सुधार सकते हैं। जैसे ही हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता है। मेरे मन में कोई विचार आया तभी तो मैंने वो कार्य किया ना। यदि मेरे मन में उत्तम विचार आते रहेंगे तो क्या मैं कोई घटिया काम करूँगा? मैं उत्तम ही तो कार्य करूँगा। इसलिए अपने विचारों को मजबूत करो, अपने साथ रहने वाले, अपने फ्रेंड सर्कल में रहने वाले लोगों के विचारों को अच्छा करो। जब सारे लोगों के विचार अच्छे होंगे, योजनाएं अच्छी होंगी, समाज में कार्य अच्छा होगा, देश की उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।